दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल की बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे MS एक्सेल के प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखे होंगे, उसी से आज आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम हमारे टेबल में या हमारी डेटा शीट में हम कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसके अलावा हम हमारे डेटा को कैसे ट्रांसपोज कर सकते हैं और उस पर एच लुकअप का कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में कि हम कैसे हमारी डेटा शीट में पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सीखेंगे ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में कि किस तरह हम हमारे जो हॉरिजॉन्टल डेटा है उसको वर्टिकल में और वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कैसे हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले हम सीखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मैंने कुछ डेटा रेडी रखा है आपके लिए। आप सेम डेटा यूज कर सकते हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने पूरा डेटा रखा है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको जाके इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज में जाना है। देखते रहिए, आपको फॉर्मूलाज जो टैब है उस पर जाना है। फिर यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, डिफाइंड नेम्स में आपको दिख रहा होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये आपको चीज सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया पहले अपना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लिया है और फिर इसको दिया है मैंने क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द, तो टॉप रो है मेरी, उसको मैंने लिया है, लेफ्ट कोई कॉलम नहीं है तो मैंने उसको चेक बॉक्स को हटा दिया है। तो जस्ट मैंने टॉप रो लिया है और जस्ट ओके कर दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोर्स नेम आ रहा है। जैसे मैं कोर्स नेम को सेलेक्ट करूंगी तो ये कोर्स नेम सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं फी सेलेक्ट करूंगी फी आ जाएगी मेरे पास में सारी, उसके ये हाईलाइट कर देगा ये फी है। स्टूडेंट नेम पे ये सारे स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे आगे प्रोसेस की तरफ जहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे पहले से ये फॉर्मेटिंग के साथ में पूरी टेबल क्रिएट कर देती हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। ये डेटा विदाउट ड्रॉप डाउन लिस्ट था और ये है डेटा विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है उनके नेम की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूंगी। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट का नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट करूंगी तो उनका नेम आ जाएगा एंड जस्ट उनका नेम सेलेक्ट करते ही उनकी कोर्स और उनका फी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी हम करने वाले हैं, इसमें आप काफी चीजें सीखने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी दोस्तों, अगर मुझे ये सारे टैब्स पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होनी चाहिए तो उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें कहाँ जाना है दोस्तों, हमें जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद में आपको ये डेटा टूल्स में दिखेगा डेटा वैलिडेशन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। इसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको जाके एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे करना है लिस्ट। देख रहे हैं दोस्तों, एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे ये पूरा आ रहा है। यहाँ पे आपको जस्ट लिस्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सोर्स देना है कि कौन से डेटा को आपको अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो जस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट आ गई है, हर एक सेल में मेरे पास में आ रही है लिस्ट। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल एक सिंगल सेल को ही सेलेक्ट करती तो इसी पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती, लेकिन मुझे पता है मेरे पास में इतने सारे स्टूडेंट हैं तो मैंने पहले ही उतना ही साइज लेके उस लोकेशन तक मेरे स्टूडेंट का नेम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का मैं नेम क्लिक करूँ उसके हिसाब से उसका कोर्स नेम और उसकी फी आ जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे जो कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा था। दोस्तों अगर आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं डिटेल में तो आप जा सकते हैं हमारे वी लुकअप वाले वीडियोस पे, और उस पे मैंने डिटेल में सारी चीजें सिखाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैंने वी लुकअप फंक्शन लगाया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस सेल में जो भी वैल्यू आती है वो मुझे चाहिए। कौन सी डेटा टेबल में से चाहिए, मुझे इस डेटा टेबल में से चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मुझे कौन से कॉलम चाहिए, कॉलम मुझे चाहिए सेकंड
और उसके बाद में जस्ट 0 एंड एंटर। देखा दोस्तों आपने, जैसे ही मैंने यहाँ अंकित सेलेक्ट किया उसका कोर्स नेम आ गया मेरे पास में। जैसे ही मैंने समिता ये सेलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए मैं करण करती हूँ तो मेरे पास में उसका भी यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, करण के अभी कोई होगी नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ करण ने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है और उसकी फीस भी डिफाइन नहीं हुई है। मान लीजिए निर्मला है तो निर्मला ने BA ले रखा है, वो हमें शो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कितना इजी है इन सबको यूज करना। ये जैसे मैंने समिता लिया, इनका भी कॉमा हो रखा है तो ये सारी चीजें आ गई है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम यहाँ पे हमारे फी फंक्शन में भी करेंगे। जैसे यहाँ पे भी मैंने वी लुकअप लगा दिया एंड मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, BCA के हिसाब से मेरे पास में आ जानी चाहिए कोर्स की फी। मतलब जो भी मैं यहाँ पे एंटर करूँ कोर्स नेम, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए मेरे पास में डेटा। कौन से डेटा टेबल में से चाहिए, इस डेटा टेबल में से चाहिए। उसके बाद में मुझे कौन सा चाहिए, कॉलम 1 और 2, सेकेंड कॉलम चाहिए यहाँ पे भी, और जस्ट 0 एंड एंटर। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इजी है इस सारी चीजों को यूज करना। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से जस्ट मैं सेलेक्ट कर रही हूँ पर्सन का नेम। अब क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं दिया हुआ महावीर को मैंने, और ना ही उसकी कोई फीस डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। यही मैंने जितेंद्र किया तब भी सेम ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करती हूँ अंकित, तो अंकित का आ गया। मैंने किया समिता तो समिता की आ गई। अगर मैंने किया नीरज तो नीरज की मेरे पास में कोर्स आ गया है। इसी तरह कोर्स अगर मैं इसका भी इसके थ्रू भी वैल्यू लाना चाहती हूँ, यहाँ पे जस्ट मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखा दोस्तों आपने, ये मैंने फंक्शन जो बना रखा है उसके कारण ही ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से किस तरह से ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पे तो मैंने VLOOKUP फंक्शन फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे भी VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने और कुछ सेलेक्ट किया समीर, तो क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगी ड्रैग एंड ड्रॉप तो ये NA नॉट अवेलेबल बता देगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देती हूँ महावीर को कोई दे देती हूँ कोर्स नेम, मान लीजिए BCA दे दिया मैंने, और इसकी फीस मैंने वही 50,000 कर दी। और तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट मैंने सेलेक्ट करूंगी महावीर और उसकी BCA, और ये सब चीजें अपडेट हो गई है। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। दोस्तों आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। पहले तो फॉर्मूलाज पे जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन देना है, और उसके बाद में डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन में यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। दोस्तों अभी 1-2 बार हम और सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे के फंक्शन करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो देखा दोस्तों आपने कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सिंगल मैंने बनाई है। अगर यही दोस्तों अगर मुझे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जो कि डिपेंडेंट है किसी और लिस्ट पे, तो उसका हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कुछ टीचर के नेम है और फिर उनके स्टूडेंट्स के नेम है। जो हमारे दीपक सर हैं, जो हमारे दीपक जी हैं, वो हमारे यहाँ पे राहुल, सोहन, राम, नमित इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्रकाश जी हैं, वो यहाँ पे राहुल, रामलाल, विनोद, राम इन सबको पढ़ाते हैं। इसी तरह हरीश हैं, वो किरण, महावीर, शंकर, मीता। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में जब मैं दीपक जी को सेलेक्ट करूँ तो उनके स्टूडेंट की लिस्ट आ जानी चाहिए। अगर मैं प्रकाश जी सेलेक्ट करूँ तो उन टीचर के सारे स्टूडेंट की मेरे पास में लिस्ट आ जानी चाहिए। वो मेरी एक लिस्ट जो है वो दूसरी लिस्ट पे डिपेंडेंट होगी। इसके लिए हमें 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी। मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैंने दोस्तों आपको स्टेप बताया था, आपको जस्ट ये डेटा इस तरह से सेलेक्ट करना है। अभी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने हरीश किया तो उसका डेटा आ रहा है मेरे पास में, प्रकाश किया तो उसकी लिस्ट आ रही है मेरे पास में, और यहाँ पे दीपक किया तो दीपक की लिस्ट आ रही है मेरे पास में। तो देखा दोस्तों आपने मैंने किस तरह से ये सारा सिलेक्शन कर लिया। अगर आप एक एक करके एक साथ नहीं कर पा रहे तो आप एक एक करके भी उस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और नेम दे सकते हैं। उसके बाद में हमने क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। मैं सिंगल एक ही कॉलम में पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूंगी। तो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, जिस भी लोकेशन पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए मुझे जस्ट वहाँ पे कर्सर रख देना है अपना, और फिर मुझे जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में मेरे पास में है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मुझे जाना है एनी वैल्यू की जगह मुझे क्या करना है, लिस्ट चाहिए मुझे, और जस्ट सोर्स देना है। तो सोर्स ये रहा मेरा, जस्ट ओके। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दीपक
या प्रकाश या हरीश, मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं तो मेरे पास में उन टीचर का नेम आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ टीचर के हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जानी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगी, वापस से मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो डेटा वैलिडेशन में जाना है। बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्तों, ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको आपको यूज करना है। यहाँ पे जाना है फिर से लिस्ट में। अब की आपको सोर्स की जगह एक फंक्शन यूज करना है। फंक्शन क्या है? इनडायरेक्ट फंक्शन। उस इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू हमारी डिपेंडेंसी बनेगी इस लिस्ट पे। जो भी मैं इसमें एंटर करूंगी वो जस्ट मेरे पास में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दीपक सर किया तो यहाँ पे मेरे पास में दीपक सर के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हरीश सर किया तो हरीश जी जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, उनकी मेरे पास में लिस्ट शो हो गई है। कितना इजी है दोस्तों डिपेंडेंट लिस्ट बनाना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मैं लिख के बता देती हूँ, इक्वल इनडायरेक्ट फंक्शन आपको यूज करना है और उसमें जस्ट वैल्यू पास कर देनी है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे यूज हो जाएगा। आपको ये चीज कहाँ जाके करनी है मैं आपको फिर से रिवर्ट करके बता देती हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे आपने लिस्ट लिया और यहाँ पे सोर्स की जगह आपने क्या दे दिया, इनडायरेक्ट के साथ में, कि जो भी इसमें आएगा उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी और जस्ट ओके कर दिया। तो देखा दोस्तों ये वर्क करना कितना इजी था हमारे लिए। यहाँ पे जस्ट मैं अपने टीचर का नेम सेलेक्ट करती हूँ और वहाँ पे मेरे पास में उनके स्टूडेंट की लिस्ट क्रिएट हो जाती है। जस्ट मुझे देखना है कि दीपक सर कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो भी आ जाएगा, हरीश सर कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप काउंट फंक्शन भी लगा सकते हो कि ये कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काउंट फंक्शन जो है वो नंबर्स पे काम करता है, तो यहाँ पे आपको काउंट ए फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे स्ट्रिंग और टेक्स्ट पे भी काम करता है। मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे काउंट ए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, मान लीजिए इनका, ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर ये भी दिखा सकती हूँ कि हमारे जो दीपक जी है वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हमारे हरीश जी कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और प्रकाश जी यहाँ पे इक्वल है नंबर। आप चाहें तो इसको इंक्रीज करके भी देख सकते हैं और इन सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो भी आपको फंक्शन फॉर्मूलाज डेली पढ़ाती हूँ आप उसे यूज करते रहिए और जगह जगह दूसरी जगह भी वो कैसे यूज आ सकते हैं उसको सीखते रहिए। उसी से आपकी ये एक्सेल स्ट्रांग हो जाएगी और आप कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आपने सीख ही लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोज मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल में डेटा है या वर्टिकल में, जैसे मान लीजिए मेरा वर्टिकली, ये इस तरह से मेरे पास में वर्टिकली जो डेटा है इसको मुझे हॉरिजॉन्टल में करना है, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, या हॉरिजॉन्टल में जो डेटा अवेलेबल है उसको मैं किस तरह हमारे वर्टिकल ऑप्शन में कर सकती हूँ, वो हम सीखेंगे आज। तो आज मैं आपको अपने वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में करना सिखाऊंगी। सेम चीज है, आप ट्रांसपोज फंक्शन या जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ उनका यूज करके आप वाइस वर्सा चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये डेटा मैंने आपके लिए ऑलरेडी रेडी रखा है। अब हम करते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। दोस्तों आज ट्रांसपोज जो हम करना सीखेंगे डेटा का, वो हम 3 मेथड से करेंगे। सबसे पहला मेथड है, ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास में पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जो मेथड है हमारा वो काफी इजी है दोस्तों, आपने ये किया भी होगा यूज। इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, सिंपली अपने डेटा को सबको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, मीन्स कंट्रोल C करना है, और जब यहाँ पे मुझे इसको पूरे को पेस्ट करना है तो मुझे जाना है राइट क्लिक करते ही मेरे पास में जैसे जिस लोकेशन पे मुझे करना है पेस्ट, तो वो पेस्ट स्पेशल पे मैं जाऊंगी और उसके जाके ये जो बॉक्स दिख रहा है दोस्तों आपको, ये बॉक्स में मेरे पास में आ गया है कि किस तरह से मैं पेस्ट करवाना चाहती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, इनके बारे में हम आगे सीखेंगे। यहाँ पे जस्ट ये ट्रांसपोज का आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। देख रहे हैं दोस्तों आप कि हमारे पास में ये सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट ट्रांसपोज होके आ चुकी है। देखा दोस्तों आपने किस तरह कितना इजी है। यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल के थ्रू ट्रांसपोज हमने सिर्फ बॉक्स चेक बॉक्स पे क्लिक किया और हमारा जो वर्टिकल डेटा था वो सारा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों इस मेथड को हम स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं। दोस्तों ये स्टैटिक मेथड इसलिए है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा में, जो हमारा सपना का डेटा है, सपना स्टूडेंट है, अगर वो BA कर रही है तो यहाँ पे हमने चेंज किया सपना का BA, लेकिन यहाँ पे तो सपना का BCom ही रहा।
तो ये है हमारे स्टैटिक मेथड। मतलब अगर हमने ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं तो यहाँ जो हमने डेटा क्रिएट किया है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो उसमें हमें चेंजेस नहीं शो होंगे। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, दैट इज सेकेंड मेथड है हमारा ट्रांसपोज फंक्शन या ट्रांसपोज फॉर्मूला, दैट इज डायनेमिक मेथड। ठीक है दोस्तों, ये कितना इजी था हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड मेथड में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना ट्रांसपोज फंक्शन लिखना है। ठीक है, अब आपको जो डेटा चाहिए वो सारा यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको करना है, एंटर नहीं करना है, आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब आप बोलोगे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, अपने फॉर्मूला बार पे जाना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर देना है। देखा दोस्तों, हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप में वो पहले तो गलत आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास में डेटा बिल्कुल सही आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कितना इजीली है मैंने फंक्शन परफॉर्म किया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखा आपने, ये भी हो गया। अगर दोस्तों एक और चीज है आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको जैसे ऊपर दिख रहा है कि अपना डेटा हमारे पास में कितना जाने वाला है, तो आप उसे रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं कि हाँ मेरा इतना डेटा है तो मेरे इस लोकेशन तक ये जाएगा। मान लीजिए मैंने ये एक्स्ट्रा लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फॉर्मूला बार में मैंने फंक्शन लगा दिया ट्रांसपोज, और वो मैंने डेटा चूज कर लिया सारा, और जस्ट मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर नहीं भूलना है दोस्तों। तो अब जहाँ जहाँ पे भी डेटा की वो नहीं थी जरूरत, वो भी वहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये था ही नहीं हमारे पास में डेटा नीड। ठीक है, जस्ट हम कर देंगे डिलीट। तो ये एरर है, इसका पार्ट हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जब आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो उसके लिए जस्ट आपको इसको रिमूव करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम, हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। जब हमें पता है ऑलरेडी कि हमारे पास में इतना ही डेटा आने वाला है, तो ऑलरेडी हम सेम सारी लोकेशन यहाँ पे जैसे मैंने सेम किया एंड जस्ट यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन यूज किया, आपको याद हो जाएगा मैं करके बता रही हूँ। और हमारा लोकेशन डेटा यूज कर लिया, हमारे लोकेशन डेटा ये है, एंड जस्ट कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो हमारे पास में सेम डेटा आ गया है। अब दोस्तों ये डायनेमिक कैसे है, डायनेमिक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मेरे पास में सपना का बीए है। अगर मैं वापस से सपना को बीए से बीकॉम में डाल देती हूँ, देखा दोस्तों आपने, मेरे पास में दोनों जगह जहाँ पे भी मैंने ट्रांसपोज फंक्शन यूज किया था वहाँ पे मेरे पास में ये पूरा बीकॉम फंक्शन आ गया है। मतलब सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज किया और ये डायनेमिकली अपने आप यहाँ पे भी डेटा चेंज हो चुका है। इसी का मतलब होता है डायनेमिकली कि हम एक जगह डेटा चेंज कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट डेटा में भी हमारे पास में वो चीजें चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमने कल के फॉर्मूलाज में भी देखा था कि एक जगह हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो दूसरे में भी वो लिंक हो जाएगा सोर्स डेटा से। उसी तरह की चीज यहाँ पे हो रही है। थर्ड मेथड है दोस्तों जो कि बहुत इजी है। थर्ड मेथड है हमारे पास में इक्वल साइन का यूज करना। दोस्तों जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपके पास में थर्ड मेथड हो जाएगा कि आप इजीली कैसे अपना डेटा ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जब मैं इक्वल साइन लगाती हूँ और यहाँ का सेल नंबर देती हूँ एंड जस्ट एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरे पास में उस सेल का डेटा आ जाता है। तो अगर इसी को अगर मैं सोचूं कि अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो देखा बीए आ गया और आगे के डेटा मेरे पास में नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो ये मेरे पास में अनुराग के बाद में दीप्ति का डेटा आ चुका है। तो यही चीज अगर मैं करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल लगा के ये सारे को आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगी, जैसे मान लीजिए मैंने LI लिखा और C3 भी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने C3 की जगह इसको D3 कर देती हूँ मैं, और इसको भी मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये मेरे पास में मैंने LI अपने मन से जोड़ा है और C3 जो है D3 जो है ये हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सेल के एड्रेस हैं। ये जस्ट मैंने किया है। अब आपको क्या करना है, अपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल H प्रेस करना है।
और जैसे ही मैंने Ctrl+H प्रेस किया तो यहाँ पे जैसे मैंने जो नेम दिया था li, उसकी जगह मुझे क्या कर देना है, इक्वल लगा देना है और रिप्लेस कर देना है ऑल को। ओके, क्लोज। देखा दोस्तों, मेरे पास में सेम स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और उनका सारा डेटा आ गया है। और इवन ये डायनेमिक भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ शिवम का डेटा हम चेक कर लेंगे। इसको मैंने BCA स्टूडेंट बना रखा है, इसको मैं BA कर देती हूँ। तो आप चेक कर लेते हैं हमने किसका, शिवम जो है हमारे, ये देखिए शिवम का यहाँ पे BA हो चुका है। तो ये भी डायनेमिक है क्योंकि ये इक्वल फंक्शन के थ्रू यूज हो रहा है। दोस्तों इक्वल के साथ में डायरेक्टली इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करने के पास में मेरे पास में वो इक्वली डेटा बढ़ नहीं रहा। तो देखा दोस्तों हमने कि ट्रांसपोज करना हमारे लिए कितना ईजी है, वो भी डिफरेंट मेथड के साथ में। हम पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं, स्टैटिक अगर हमें चाहिए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, दोनों चीजें हम वाइस वर्सा में कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड मेथड हमने यूज किया डायनेमिक मेथड ट्रांसपोज फॉर्मूला के थ्रू, और लास्ट हमने किया इक्वल साइन का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे मेथड्स समझ में आ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एच लुकअप। एच लुकअप कहाँ यूज होता है? जैसे हमने दोस्तों, आपको ध्यान होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप जो होता है हमारे वर्टिकली जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल होता है उस पर हम यूज करते हैं वी लुकअप। लेकिन जब हमें हमारे एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल डेटा में से अगर डेटा फैच करवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एच लुकअप फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एच लुकअप फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमारे पास में यहाँ पे डेटा पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे करण नाम का एक है पर्सन, करण है। यहाँ पे हमको ट्रांसपोज में हमको दिख रहा होगा कि क्या से एच लुकअप फंक्शन यूज करना है। तो करण नाम का पर्सन है। अब मुझे जो चाहिए कि करण का मुझे कोर्स नेम चाहिए, कैसे? इसके लिए मैं लगाऊंगी एच लुकअप फंक्शन। सारे मेथड वही रहेगा वी लुकअप जैसा, जस्ट आपको वी की जगह एच लुकअप फंक्शन यूज करना है। अब आपको कौन सी फाइंड करवानी है वैल्यू? करण की। मतलब इस सेल में जो भी वैल्यू हो हमारे पास में अवेलेबल, वो हमारे पास में वैल्यू फाइंड हो जानी चाहिए। उसके बाद में हमें डेटा कौन सा यूज करना है? डेटा मान लीजिए मुझे ये यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉमा देके अपना आगे का फंक्शन यूज कर लेती हूँ। ये मेरे पास में डेटा टेबल है। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, जो मेरा चाहिए मुझे कॉलम नेम, तो वो क्या चाहिए मुझे? जब मैंने टेबल सेलेक्ट की थी तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट था हमारे पास में। जस्ट सेकंड और 0, ये आ गया हमारे पास में करण और उसकी BSc। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों नाम देख के अगर देना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास में नमिता नेम है। अगर मैं जस्ट यहाँ पे सर्च करूँ, नमिता का मुझे कोर्स नेम जानना है, तो बीकॉम आ चुका है। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पे नमिता था वहाँ पे बीकॉम है। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में स्टूडेंट की लिस्ट तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको जो सिखाया है हम उसका यूज करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, हम डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे, और उसके बाद में एनी वैल्यू में लिस्ट पे, और जस्ट सेलेक्ट करेंगे हम स्टूडेंट नेम पे जाके। ये स्टूडेंट नेम आ गया मेरे पास में और जस्ट मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑटोमेटिकली लिस्ट आ गई है। अब मैं जिस भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूँगी मेरे पास में आ जाएगा कि उस स्टूडेंट ने कौन सा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट मैंने अनुराग किया या सपना या कोई भी मैंने मीरा लिया तो मेरे पास में उसका लिस्ट आ रहा है। तो देखा दोस्तों हमने कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पे यूज कर लिया, प्लस हमारा एच लुकअप फंक्शन भी यूज कर लिया। दोस्तों एच लुकअप फंक्शन बिल्कुल वी लुकअप जैसा है। जस्ट आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू, जो लुकअप देना है, तो जैसे मुझे इस वैल्यू, इस जो सेल है, सेल नंबर दे दिया था मैंने। उसके बाद में मेरे को जो टेबल थी उसकी रेंज दे दी, और जस्ट जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, जब मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर हम काउंट करें तो मेरे पास में जो सेल के हेड थे तो वो यहाँ पे ये कॉलम हेड स्टूडेंट नेम था, दूसरा कोर्स नेम था। तो जस्ट मैंने सेकंड सेलेक्ट किया था, उसके बाद में मैंने 0 दिया था फॉर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
ठीक है, जस्ट ओके किया और मेरे पास में यहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई हो गया। तो दोस्तों देखा आपने ये सारी चीजें यूज करना कितना इजी है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम के साथ में फी भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप उनकी फी भी शो कर सको और भी जो डेटा है आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अलावा हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांसपोज 2-3 मेथड के थ्रू सीखा हमने, स्टैटिक, डायनेमिक, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डेटा पे कैसे एच लुकअप लगा के हम हमारी वैल्यू फाइंड करते हैं। अलग अलग शीट से भी कर सकते हैं। दोस्तों देखा जैसे आपने कि मैंने ये डेटा अलग शीट में था, फंक्शन मैंने फॉर्मूला अलग शीट पे अप्लाई किया। तो दोस्तों आपको जस्ट यूज करते जाना है और फॉर्मूला बार में चलते जाना है। तो ये कितना इजी था आज के लिए। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बाय बाय।